अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामाईन, आज हम जानेंगे पारे 18 के बारे में। इस पारे में 3 हिस्से हैं। सूरह मोमिनून मुकम्मल, सूरह नूर मुकम्मल, सूरह फुरकान का इब्तिदाई हिस्सा। सूरह मोमिनून में 7 बातें ये हैं: इस्तिहक़ाक़ जन्नत के 7 सिफ़ात, तख्लीक़ इंसान के 9 मराहिल, तौहीद, अम्बिया के क़िस्से, नेक लोगों के 4 सिफ़ात, ना मानने वालों के इनकार की असल वजह, क़ियामत का तज़किरा। इस्तिहक़ाक़ जन्नत के 7 सिफ़ात ये हैं: ईमान, नमाज में खुशू व ख़ुज़ू, एराज़ अनिल लग़्व यानी बुराई से इज्तिनाब, ज़कात, पाकदामनी, अमानतदारी, नमाजों की हिफाजत। तख्लीक़ इंसान के 9 मराहिल ये हैं: मिट्टी, मनी, जमा हुआ खून, लोथड़ा, हड्डी, गोश्त का लिबास, इंसान, मौत और दोबारा ज़िंदगी। ये वो मराहिल हैं जिससे हर इंसान गुजरता है। तौहीद का तज़किरा है कि आगाज़ सूरत में तौहीद के 3 दलाइल दिए गए हैं: आसमानों की तख्लीक़, बारिश और गल्लाजात, चौपाए और उनके मुनाफ़े। इन सब का तज़किरा करके ये बताया गया है कि अल्लाह ताला की वहदानियत और अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़ात में एकताई किस तरह है। अंबिया किराम के क़िस्से, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कश्ती का जिक्र है। हज़रत मूसा और हारून का तज़किरा है। हज़रत ईसा और उनकी वालिदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का तज़किरा है। नेक लोगों के 4 सिफ़ात: अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह पर ईमान रखते हैं, शिर्क और रिया नहीं करते यानी दिखावा नहीं करते, नेकियों के बावजूद दिल ही दिल में डरते हैं कि उन्हें अल्लाह के पास जाना है। नाम मानने वालों के इनकार की असल वजह, उनके इनकार करने और झुटलाने की ना ये वजह है कि आप कोई ऐसी नई बात लेकर आए हैं जो पिछले अंबिया किराम लेकर ना आए हों, ना आपके आला अखलाक उन लोगों से पोशीदा हैं, ना ये सचमुच आपको माज़अल्लाह मजनून समझते हैं, और ना उनके इनकार की ये वजह है कि आप उनसे मुआविज़ा मांग रहे हैं। असल वजह इसके बरअक्स ये है कि हक़ की जो बात आप लेकर आए हैं वो उनकी ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ है, इसलिए उसे झुटलाने के मुख्तलिफ बहाने ये काफिर और मुशरिक बनाते हैं। क़ियामत का तज़किरा, रोज़ क़ियामत जिसके अमाल का तराजू वज़नी होगा वो कामयाब है, और जिसके अमाल का तराजू हल्का होगा वो नाकाम है। सूरह नूर में 2 बातें ये हैं: 16 अहकाम व आदाब, अहले हक़ और अहले बातिल की 3 मिसालें। 16 अहकाम व आदाब, ज़ानी और ज़ानिया की सज़ा 100 कोड़े हैं। अहदीस से साबित है कि यह हुक्म गैर शादीशुदा के लिए है। बदकार मर्द या औरत को निकाह के लिए पसंद करना मुसलमानों पर हराम है। आकिल, बालिग, पाकदामन मर्द या औरत पर बगैर गवाहों के जिना की तोहमत लगाने वाले की सज़ा 80 कोड़े हैं। मियाँ बीवी के लिए बजाय गवाहों के लिआन का हुक्म है। जब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पर बाज़ मुनाफिकीन ने बहतान लगाया, जो कि बहुत बड़ा बहतान था, मुसलमानों की रूहानी माँ पर लगाया गया था, तो अल्लाह ताला ने 10 आयात में अम्मी जान के सफाई का और उनकी बरात का और उनकी शख्सियत का जिक्र फरमाया। इन आयात में मुनाफिकीन की मजम्मत है और मुसलमानों को तंबीह है कि आइंदा कभी इस किस्म की बहतान तराशी में हिस्सेदार ना बने। और हरम नबुव्वत की इफ़्फ़त व इस्मत का ऐलान फरमाया गया कि किसी के घर में बिला इजाज़त दाखिल ना हुआ करें, इजाज़त से पहले सलाम भी कर लेना चाहिए। सूरह नूर की इन आयतों में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की पाकदामनी को, आपकी शख्सियत और आपके मकाम को बयान किया गया है। इत्तेफाक ये है कि 17 रमज़ान अल मुबारक ये वो तारीख़ है जिस दिन अम्मा जान हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का विसाल हुआ। आँखों और शर्मगाहों की हिफाजत की तलक़ीन भी सूरह नूर के अंदर की गई है। निकाह की तरगीब दी गई है। जो गुलाम या बांदी कुछ रुपये पैसे अदा करके आज़ादी हासिल करना चाहते हों, उनके साथ ये माहिदा कर लिया करें, बांदियों को उजरत के बदले जिना पर मजबूर ना करें। पर पहले ज़माने में गुलाम और बांदी इंसानों की किस्में होती थीं और आज़ाद लोग अलग हुआ करते थे, लेकिन इस्लाम ने दुनिया में आकर इंसानों को हक़ मसावात दिया। इक्वलिटी इन जस्टिस की बात सबसे पहले इस दुनिया में इस्लाम ने मुतारफ़ करवाया, और गुलामाना और बांदियाना ज़िंदगी का खात्मा करने में इस्लाम का बहुत बड़ा रोल रहा है। छोटे बच्चों और घर में रहने वाले गुलामों और बांदियों को यह हुक्म है कि अगर वो नमाज फजर से पहले, दोपहर के कैलुला के वक्त और नमाज ईशा के बाद तुम्हारे खलवत वाले कमरे में दाखिल हों तो इजाज़त लेकर दाखिल हों, क्योंकि इन 3 अवकात में आम तौर पर उमूमी इस्तेमाल का लिबास उतार कर नींद का लिबास पहन लिया जाता है। बच्चे जब बालिग हो जाएं तो दूसरे बालिग अफराद की तरह उन पर भी लाजिम है कि वह जब भी घर में आएँ तो इजाज़त लेकर या किसी भी तरह से अपनी आमद की इत्तला देकर आएँ। ये वो जो है राइट टू प्राइवेसी यानी हक़ राजदारी का जो उसूल है, इस्लाम ने इन आयतों में बयान फरमाया है कि कभी भी किसी के घर में डायरेक्टली दाखिल ना हुआ जाए, बल्कि इजाज़त लेकर आवाज़ देकर जाया जाए। वो औरतें जो बहुत बूढ़ी हो जाएं और निकाह की उम्र से गुजर जाए, अगर वो पर्दे के ज़ाहिरी कपड़े उतार दे तो इसमें कोई हरज नहीं। घर में दाखिल होकर घर वालों को सलाम करें, इजाज़त के बगैर इज्तिमाई मजलिस से ना उठें, अल्लाह के रसूल को ऐसे ना पुकारें
जैसे आपस में एक दूसरे को पुकारते हैं। अहले हक और अहले बातिल की 3 मिसालों का तस्करा है। पहली मिसाल में मोमिन के दिल को नूर को उस चराग के नूर के साथ तशबीह दी गई है जो साफ और शफाफ शीशे से बनी हुई किसी कंदील में हो और उस कंदील को किसी ताकचे में रख दिया जाए ताकि उसका नूर मुअय्यन जहत में रहे जहां उसकी ज़रूरत है। उस चराग में जो तेल इस्तेमाल हुआ है वो तेल जैतून के मखसूस दरख्त से हासिल शुदा है। उस तेल में ऐसी चमक है कि बगैर आग दिखाए चमकता दिखाई देता है। यही हाल मोमिन के दिल का है कि वह हुसूल इल्म से कबल ही हिदायत पर अमल पैरा होता है, फिर जब इल्म आ जाए तो नूर अला नूर की सूरत हो जाती है। दूसरी मिसाल अहले बातिल के आमाल की है जिन्हें वो अच्छा समझते थे। फरमाया कि उनकी मिसाल शराब जैसी है, जैसे प्यासा शख्स दूर से शराब को पानी समझ बैठता है लेकिन जब करीब आता है तो वहाँ पानी का नामो निशान भी नहीं होता। अल्लाह पाक मुझे आपको कुरान सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर।